नमस्कार, मैं अरुण कौशिक। अब हम बात करेंगे आज के बजट पर। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है। हमेशा की तरह बजट पे दो राय हैं। एक जो अपोजिशन की राय है, उनका कहना है कि बजट अच्छा नहीं है, और दूसरे तरफ जो सरकार को चाहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बजट बेहतरीन है। लेकिन इस बजट पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बेहतर एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो एक बिजनेसमैन है। तो हमारे साथ हार्दिक हुंडिया है मुंबई से। ये पत्रकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवक भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे बिजनेसमैन ये पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं। हार्दिक भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बजट हमने सुना, आपने देखा, तो आपके हिसाब से बजट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बजट बहुत अच्छा दिया सरकार ने, क्योंकि सरकार ने एक चीज़ ध्यान रखी कि मैन्युफैक्चरर और औद्योगिक क्षेत्र को उन्होंने बहुत बड़ा इसके ऊपर ध्यान दिया है। और जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इतने लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और सरकार की भी यही इच्छा है कि जितने लोगों को रोजी रोटी ज़्यादा दे सकेंगे, उसके लिए हम लोग रेडी है। और सरकार ने बजट देकर बता दिया कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपने को बहुत काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर और काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर जो बिहार राज्य है, जो एक पिछड़ा हुआ राज्य कह सकते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी दी है कि वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग का सरकार का जो ध्येय है, काम पूरा हो। और अरुण, एक बात आपको और बता दूँ, कभी मैन्युफैक्चर के अंदर सरकार ने जिस तरह से राहत दी है, तो आप देखो डायमंड उद्योग, आप सोचने जाओ वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हीरा नंबर 1 है। आज भारत देश ने हीरा का बिजनेस के अंदर वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और सरकार यदि इसी तरह फैसिलिटी हर क्षेत्र को देने जा रही है, तो मैं सोचता हूँ अरुण, इससे अच्छा बजट कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, बजट में कुछ बुजुर्गों के लिए भी अच्छे प्रावधान दिए गए हैं, तो मतलब ऐसे आपकी एक तरह से आप भी सीनियर सिटीजन्स की ही उसमें आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि जो सुविधाएं गवर्नमेंट दी है वो कम है क्या? नहीं, सरकार देखो अपना बजट सब चीज़ को ध्यान में रखती है। मैं ये चाहूँगा मुझे जितना ज़्यादा फायदा मिले इतना मिले, लेकिन सरकार का भी एक काम होता है कि जिस तरह से सीनियर सिटीजन को जितनी भी राहत देनी चाहिए उतनी उनके बजट के हिसाब से उन्होंने दी है। तो सीनियर सिटीजन ने भी, सब लोगों ने निर्मला सीतारामन जी का ये बजट को बधाई दी है, और मोदी जी को भी सबने कहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छा बजट है। अच्छा हार्दिक भाई, देखिए आप बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी भी हैं, पत्रकार भी हैं। दो विरोधी पक्ष वाले हैं, अपोजिशन वाले हैं, उनका ये कहना है कि बजट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था, तो ये बजट उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपकी क्या राय है कि जो दावे विरोधी पक्ष कर रहे हैं, अपोजिशन वाले कर रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है? देखो, एक बात अरुण मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीजेपी वाले हो, मैं कांग्रेस वाला हूं, तो मैं जितना भी अच्छा काम करूंगा बीजेपी वाले विरोध करेंगे, बीजेपी वाले जितना भी अच्छा काम करे कांग्रेस वाले विरोध करेंगे। मेरी तो दोनों पक्षों से विनती है, यदि अच्छा बजट है तो आप उसको सपोर्ट करो। कांग्रेस का भी एक ही ध्येय है कि सुशासन चले, बीजेपी का भी एक ही काम है कि देश में सुशासन चले। तो जब सुशासन की बात आती है तो कांग्रेस की भी एक फर्ज होती है, यदि वो अच्छा बजट है तो उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। और हम लोग नो डाउट बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन जब देश के लिए सही काम करता है, सही काम अच्छा चल रहा है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी तो एक दूसरे की नीति है, अपने को इस बात में जाना ही नहीं चाहिए। इनका जो गवर्नमेंट का जो बजट आया है, यदि भारत की जनता इस बजट से खुश है तो हम सब खुश हैं। अच्छा, इस बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो आम जनता को बड़ी राहत देती हैं, लेकिन एक बड़ा मसला है जीएसटी का। जीएसटी को लेकर आज भी जो व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि जीएसटी में भी सरकार को थोड़ा सा जीएसटी कम करना चाहिए था कुछ जगहों पर? नहीं, 100% ये सरकार जितना टैक्स डाल रही इतना तो व्यापारी कोई बिजनेस में कमाता नहीं है। अभी जैसे दिल्ली की अभी इलेक्शन चुनाव आ रहा है, उन्होंने बोला हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, हमारी सरकार आएगी तो आपको इलेक्ट्रिक फ्री देंगे, बसें फ्री देंगे। अरे फ्री लोगों के टैक्स के पैसों से ही आप करते हो। इससे बेटर ये है कि जो टैक्स आप डाल रहे हो वो थोड़े कम कर दो, तो व्यापारी को भी बिजनेस करने में मजा आएगा। और जो लोग आप चाहते हो कि सरकार चाहती है कि भाई जनता को जो फैसिलिटी मिले, तो जनता को फैसिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी कोई दे सकता है तो इस देश का व्यापारी है। और व्यापार को जितनी सरकार नीतियां में जितना फायदा कराएगी, इतना फायदा देश की जनता को है, ना कि ये टैक्स लेने में या ये जो चीज़ें बांटने की बात कर रहे हैं, दोनों सही नहीं है।
और भारत सरकार चाहे तो बहुत टैक्स कम करके, मैं बोलता हूँ जितने नेता लोग हैं, जितने भारत सरकार या देश के जितने भी नेता हैं, उनको बोलो 18% कौन सा ऐसा बिजनेस में जितने इतनी बड़ी नफा मिलता है। आज लोग 1% 2% नफे में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्योंकि उनको व्यापार करना है। आज मैंने तो हंसते हंसते, मुझे किसी ने, पत्रकार ने पूछा, अरुण भाई कि आपको बजट कैसा लगा, मैंने हंसते हंसते जवाब दिया कि भाई बजट इतना अच्छा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा व्यापार, पत्रकारिता, समाज सेवा, ये सब छोड़ के मैं खुद भी नेता बन जाऊं। अच्छा, तो ये था हार्दिक हुंडा। इन्होंने कहा कि बजट व्यापारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है, थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत थी, लेकिन तो भी बजट व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर बढ़ेगी तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा ही। अच्छा हार्दिक, एक आखिरी सवाल, इस पूरे बजट को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? नहीं देखो, नंबर तो देखने जाओ, एक्चुअली क्या है अरुण, अभी बजट तो आज आया है, अब उसमें सरकार ने किस तरह से नीति नियम बनाए वो सब जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो नीति नियम जो अनाउंस हुए हैं, उससे तो लगता है कि सरकार को अपने को 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। ये तो हार्दिक हुंडिया पेशे से पत्रकार हैं, व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन भी है, डायमंड मार्केट में भी एक अच्छा इनका रसूख है, और मार्केट की बड़ी बारीकी से ये नज़र रखते हैं मार्केट पर। इन्होंने कहा कि बजट को 10 में से 10 देना चाहिए, तो फिलहाल हार्दिक की वजह से, जो हार्दिक ने कहा 10 में से 10 बजट को देना चाहिए, तो फिलहाल हार्दिक जी की तरफ से हम 10 में से 10 देते हैं। हालांकि बजट और जो आम लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाले समय में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ, नए किसी व्यक्ति के साथ, नए शख्सियत के साथ फिर होंगे आपसे मुलाकात।